महोदय, हम लोग भूत भी समझते हैं महोदय, भविष्य भी समझते हैं। समझाने का एक जो माननीय मंत्री जी का जो तरीका है, इसका तो समझिए हजूर पूरा राज्य हजूर कितना भी डिफिकल्ट सवाल हो, कितना ही महत्वपूर्ण सवाल हो, और उसको अगर हजूर हवा मिठाई की तरह अगर अंदर खाना हो, तो इनसे बेहतर कोई मंत्री इस राज्य में हो ही नहीं। कि हमारे कायल कौन है इसकी जानकारी मुझको नहीं है, लेकिन हम आपके कायल जरूर हैं। पहले भी नहीं जाते हैं, 5 पहले, 5 के बाद भी नहीं जाते हैं। बस माननीय मंत्री महोदय से इतनी ही हमको जानकारी चाहिए कि 2005 से कहा है गाड़ी स्टार्ट होता है। हम जही थी, आप अपनी उपलब्धि नहीं समझ पाते हैं, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? महोदय, कब तक इसको पूर्ण करेंगे कि किसानों को लाभ पहुंचे? महोदय, वैसे तो मेरे पास हर वर्ष के सिंचाई कितने एकड़ में दी गई है, कितने क्षेत्र में सिंचाई उपलब्ध कराई गई है, उसके आंकड़े हैं। और प्रति वर्ष केवल वर्ष के ही नहीं, खरीफ के सीजन के अलग और रबी सीजन के अलग हमने कितना पटवन किया है, इसके आंकड़े हैं। लेकिन महोदय, इसमें समझने की बात यह है कि एक बात वो सही कह रहे थे कि ये जो नहर प्रणाली होती है, हमेशा वो नदी पर बराज बना के या बांध बना के होती है, और हर नदी में गाद स्वाभाविक रूप से आती है। और आपने जो कहा कि मुख्य नहर, शाखा नहर, वितरणी, उप वितरणी, ये सब एक दूसरे से निकलती है, और जो मुख्य नहर में गाद आता है बराज के पॉइंट से, वो गाद हर जगह जाता है। इसलिए एक बार महोदय नहीं है कि हम अगर एक बार गाद निकाल दिए तो फिर सदा के लिए वो हो गया। उसमें हर पटवन के सीजन में, चाहे खरीफ का पटवन हो या रबी का पटवन हो, पानी का प्रवाह जब आता है तो उसके साथ कुछ गाद भी आता है। तो वैसे तो ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसीलिए हमने मेंटेनेंस पॉलिसी बनाई कि इसमें रेगुलर इंटरवल के बाद नहरों की सफाई होनी चाहिए, और इसमें हर वर्ष हम लोग जितना सफाई करते हैं, उस सफाई करने से सिंचन क्षमता में जो ह्रास हुआ था, वो कितना हम पुनर्स्थापित कर पाते हैं, उसके भी आंकड़े हमारे पास हैं। कहिए तो हम 2005 से ही लगातार पढ़ दे सकते हैं। हर वर्ष के आंकड़े अभी भी मेरे पास उपलब्ध हैं। महोदय, इसका 2 पक्ष होता है। एक तो हमारी स्थापित सिंचन क्षमता कितनी है, मतलब हम पूरे प्रदेश में कितने क्षेत्र में सिंचाई दे सकते हैं। लेकिन ये भी बात उसी समय सही है कि हम जितना सिंचाई दे सकते हैं, जो हमारी क्षमता है, उस हिसाब से किसी एक समय बिंदु पर हम नहीं दे पाते हैं, क्योंकि किसी नहर में गाद जमा हो जाता है, कम पानी प्रवाह होता है, फिर हम लोग उसकी सफाई करते हैं, फिर पुनर्स्थापित क्षमता के हिसाब से वो पानी देता है। और दूसरी बात होती है कि हमारा लक्ष्य क्या है, या प्रति वर्ष हम अतिरिक्त सिंचन क्षमता, एक तो होता है जो स्थापित है, उसमें जो ह्रास होता है, जो आप कह रहे थे, गाद जमा होने से या पानी कम आने से, उसका पुनर्स्थापन। और दूसरा होता है महोदय कि अतिरिक्त नहरों प्रणाली अगर हम लोग स्थापित करते हैं, तो उससे अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित होती है। तो प्रति वर्ष ये दोनों काम अलग अलग चल रहे हैं, और दोनों में सरकार की उपलब्धियां हैं, जो आंकड़े मेरे पास हैं। अगर आसन का आदेश होगा या माननीय सदस्य चाहेंगे तो हम उसको भी पढ़ सकते हैं। एक समस्या और है माननीय मंत्री जी, एक समस्या और है। हम लोग देखते हैं, जाते हैं गाँव घर में, नहर में केवल गाद ही समस्या नहीं है, नहरों में छोटे छोटे पेड़ उसके साथ साथ बहुत बड़े हो जाते हैं, तो उसके चलते भी धारा अवरुद्ध हो जाती है और सिंचाई कम हो पाती है। ये बिल्कुल महोदय सही कह रहे हैं कि वो समस्या भी विभाग के संज्ञान में रहती है, और हम लोगों ने जो रखरखाव नीति बनाई है, मेंटेनेंस पॉलिसी बनाई है, उसमें वो पौधे जो उगते हैं, कहीं कहीं तो हमारे स्थानीय अधिकारियों की उपेक्षा के कारण
वे पौधे वृक्ष में परिणत होने लगते हैं। हम लोगों ने हिदायत दी है कि अगर इस तरह के मामले संज्ञान में आएंगे तो लोकल पदाधिकारी जिनका वो क्षेत्र पड़ता है उन पर हम कार्रवाई भी करते हैं। ठीक है, अब एक प्रश्न पर इतना समय देना। महोदय, हाँ बोलिए। महोदय, माननीय मंत्री जी के ज्ञान के कायल तो हम बहुत दिनों से हैं। तो माननीय मंत्री जी का कहना है कि 2005, तो हजूर हम आसन से ही जानना चाहते हैं कि 2005 माइलस्टोन है क्या? कि 2000 पहले भी नहीं जाते हैं, 5 पहले, 5 के बाद भी नहीं जाते हैं? बस माननीय मंत्री महोदय से इतनी ही हमको जानकारी चाहिए कि 2005 से काहे गाड़ी स्टार्ट होता है। हम जानकारी इसलिए दे रहे हैं कि इतना सुनील जी तो आपको समझना चाहिए कि 2005 में जो हमारी सिंचन क्षमता थी या जितनी सिंचन क्षमता सृजित थी वो तो उसके पहले ही की नहीं उपलब्धि थी। आप फिर हम पूछे हमसे, देखिए नेता से हम कहेंगे कि हम जवाब दे रहे थे तो उधर घूम गए थे। हम ये कह रहे हैं कि अगर हम कहते हैं कि 2005 में हमारी सिंचन क्षमता 20 लाख हेक्टेयर थी तो ये 20 लाख तो उसके पहले की ही न उपलब्धि थी। आप अपनी उपलब्धि नहीं समझ पाते हैं तो इसमें मेरा क्या कसूर है? महोदय, हम लोग भूत भी समझते हैं महोदय, भविष्य भी समझते हैं। समझाने का एक जो माननीय मंत्री जी का जो तरीका है, इसका तो समझिए हजूर पूरा राज्य कायल है। हजूर कितना भी डिफिकल्ट सवाल हो, कितना ही महत्वपूर्ण सवाल हो, और उसको अगर हजूर हवा मिठाई की तरह अगर अंदर खाना हो तो इनसे बेहतर कोई मंत्री इस राज्य में हो ही नहीं। सर, इसमें हम प्रश्न नहीं कर रहे हैं। एक मैं चाहे आप सुन लीजिए ना कि हमारे कायल कौन है इसकी जानकारी मुझको नहीं है, लेकिन हम आपके कायल जरूर हैं। कि गाद की सफाई की हमारी बात नहीं, वो उस बात का जवाब आ गया, लेकिन इतना गाद उसमें से निकाल रहे हैं कि जो आपका अलाइनमेंट है कि बितरनी जहां से वो बितरनी गया है, ऊपर हो गया पानी, नीचे हो गया, तो बितरनी में पानी नहीं जाएगा तो फिर जलवाहा में पानी कैसे जाएगा? अलाइनमेंट से कोई इनका काम नहीं हो रहा है। हम यही बात कहें कि इसको आप देखवाइए और सर पानी अगर चढ़ाने के लिए सुन लिया जाए, सुन भी लीजिए बात सर, पानी चढ़ाने के लिए अगर किवाड़ जब गिराया जाता है तब तक हजूर बांध टूट जाता है, इतना कमजोर बांध है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हजूर उसका अलाइनमेंट करके सही पानी बितरनी में चाहे पानी छोड़िए, नहर पानी चल जाए समस्तीपुर से आगे तक, उसे किसान को पूर्वी चंपारण मुजफ्फरपुर के किसान को क्या फायदा होगा? खेत में पानी जाना चाहिए। ये 17,000 किलोमीटर इनका जलवाहा है, तो हजूर जब बितरनी में पानी जाएगा तब न जलवाहा में पानी जाएगा जिससे किसानों को लाभ हो। इस पर आप देखो आके इसको काम कराइए। और कितना सिंचाई हो रहा है आपका अफसर में भेजा है, आपका जन प्रतिनिधि है, चारों तरफ से पूछवाइए ना कि कितना सिंचाई हो रहा है। सही में अफसर कागज में सिंचाई कर देते, इसका क्या जवाब? सुना जाए। नहीं महोदय, महेश्वर बाबू जो कह रहे हैं कि अगर वैसी बात है तो वो गलत बात, लेकिन एक चीज हम सदन की जानकारी में लाना चाहते हैं कि जब भी हम किसी नहर के गाद की सफाई, महेंद्र बाबू इधर हम आप ही को देखना है, अगर किसी नहर के पुनर्स्थापन यानी उसके गाद की सफाई की योजना बनाते हैं तो हमेशा उसमें यही निर्देश है महोदय कि वो पुनर्स्थापन है। शब्द ही पुनर्स्थापन का होता है, रेस्टोरेशन। मतलब जो उसका क्रॉस सेक्शन मैंने कितना गहरा होगा, कितना चौड़ा होगा, कितना लंबा होगा, ये निर्धारित रहता है। ऐसा नहीं है कि पुनर्स्थापन या अगर गाद की सफाई हो रही है तो अगर गाद है 3 इंची तो वो खोद देगा 1.5 फीट, ऐसा बिल्कुल नहीं मतलब अलाउड रहता है। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लेप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना।
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।